अनिल जी सागर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव की अनन्यता कैसे प्राप्त करें। गुरुदेव की अनन्यता गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके वचनों को अक्षरशः हम पकड़े और उस पर चले। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, उसको जपें। जो निषेध किया कि ये नहीं करना चाहिए, उसे ना करें, तो बहुत जल्दी हम अपने गुरु के अनन्य हो जाएंगे। अन्य मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु के अनन्य होना है तो हम सत्संग सब संतों का करें, सेवा सब संतों का करें, लेकिन बात अपने गुरु की माने, उपदेश अपने गुरु का माने। जो सत्संग, जो संतों की वाक्य वाणी हमारे गुरुदेव की वाक्य से, वाणी से मिलती हो, वो हम मानेंगे, अन्यथा हम सुन लेंगे केवल। अन्य बात हम किसी की मानेंगे नहीं। मानेंगे, हमारी साधना होगी गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव वाली साधना होगी। बैठे हम कहीं भी संत समाज में, हम अपने गुरुदेव से बिलग न कोई आज्ञा मानेंगे, न कोई उपदेश मानेंगे। सुनेंगे सब, आदर सबका करेंगे, सेवा सबकी करेंगे, मानेंगे अपने गुरु की, चलेंगे अपने गुरु के उपदेश से, जपेंगे अपने गुरु का उपदिष्ट जो मंत्र और नाम है, इससे गुरु की अनन्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं। भगवान मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ। मेरी एक इच्छा पूरी कर दे कि आप अपने श्री चरणों की अनन्य भक्ति दे दे भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भगवान वैसे ही, जैसी जाकी रही भावना, जैसी भगवान देखते हैं कि जैसी भावना है वैसे पूर्ण कर देते हैं। अगर आपकी ये भावना है तो भगवान का नाम जप करो, जो गुरु जी ने दिया है वही पूर्णता प्राप्त, उसी से अनन्यता आ जाएगी। अपने गुरु में अनन्यता जब पूर्ण आ जाती है तो फिर अपने गुरु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त जो गुरुदेव है वो अनुभव में आ जाते हैं। जब हम गुरु की अनन्यता में आ जाते हैं तो अनन्यता का मतलब है फिर अन्य कुछ रह न जाना, केवल गुरुदेव ही गुरुदेव रह जाना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम में तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सब जगह अपने गुरुदेव को देखता है। गुरुदेव के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। अखंड मंडलाकारम, चराचर जगत में केवल मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है, गुरुदेव के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा अनन्य भाव आ जाता है।